हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं मैथ्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको विभाज्यता का नियम नहीं पता है और जब भी कोई दो संख्या को भाग देना होता है तो उन्हें बहुत परेशानियाँ होती है। तो उसी को देखते हुए मैंने आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल लेकर आया हूँ। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, विभाज्यता का नियम होता क्या है, सबसे पहले वो जान ले। विभाज्यता का नियम उन नियमों या विधियों को कहते हैं जो आसानी से यह बता सके कि कोई संख्या किसी दी गई संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसी को विभाज्यता का नियम कहते हैं। आज मैं आपको 2 से लेकर 20 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम के बारे में चर्चा करूंगा और आशा है कि अगर ये वीडियो आप समझेंगे तो आपको मैथ्स बनाने में सुविधा होगी। विभाज्यता का नियम के लिए किसी के पास भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो समय को देखते कम समय लगे उसके लिए मैं सीधा अब आ जाता हूँ। सबसे पहला 2 का भाजकता का नियम। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 क्या है। दी गई संख्या के इकाई अंक पर यदि सम संख्या हो या कह सकते हैं कि 0 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 5 4 8 2 3 3 5 2 8 9 0। यहाँ पे देख रहे हैं इकाई अंक पर 0 है, इस जगह पे इकाई अंक पर 6 है, यहाँ पर इकाई अंक पर 8 है। यानी यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। फिर है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से कैसे कोई भी संख्या कटती है, तो 3 से विभाज्यता का नियम के लिए हम जानते हैं कि जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों को आप प्लस कर दीजिए, नंबर उसका आप प्लस कर दीजिए, उसका डिजिट को आप प्लस कीजिएगा। और यदि उसका डिजिट जो प्लस किए हैं वो डिजिट अगर उसका सम अगर 3 का मल्टीपल हो या 3 से वो कट जाती हो तो दी गई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 6 2 7 5, इसको जब प्लस किया गया 4 + 6 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 और 2 12 12 और 7 19 19 और 5 24। ये 24 जो है वो 3 का टेबल में आता है। उसी तरह से आगे की संख्या भी आप देख सकते हैं, इसको भी प्लस करने पे 39 आया। आपको लगेगा कि 39 तो 3 का टेबल में नहीं आता, तो आप 3 और 9 को प्लस कर दो तो 3 और 9 हो जाएगा 12। 12 तो 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब जब ये 12 से कटेगा तो 3 से भी कट जाएगा। इसी तरह से और भी संख्या है यहाँ पर, आप एग्जाम्पल के लिए और भी अलग से भी संख्या देख सकते। कितनी बड़ी भी संख्या आपको कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं जो भी संख्या उसके सभी अंकों को प्लस कर देना। प्लस करने पर अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा, चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो। 4 से भाजकता का क्या नियम है, तो 4 से भाजकता का नियम डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। तो दी गई संख्या का अंतिम 2 डिजिट, अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी संख्या मैंने लिखा है और लास्ट का ये 2 डिजिट देखिए 56। ये 56 4 से कट जाएगा, तो इसके पहले कितनी बड़ी भी संख्या हो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर ये लास्ट में 24, तो भी ये डिविजिबल है 4 से। इसी तरह से और भी संख्या है और आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। कितनी बड़ी भी संख्या आप लेंगे, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होता है। इसके बाद है 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, 5 से विभाज्यता का क्या रूल है। दी गई संख्या का इकाई अंक पर यदि 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका इकाई अंक पे 0 है, ये जो संख्या लिखा गया है उसके इकाई अंक पे 0 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है। तो आप कोई भी संख्या देखना उसके यूनिट प्लेस पे उसके इकाई अंक पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। और उसके बाद है 6 से भाजकता का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 क्या है। यदि दी गई संख्या सम हो, उसका इकाई अंक अगर सम हो, यदि दी गई संख्या
सम हो कह सकते हैं, या इकाई अंक उसका सम हो, और उसके अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। या फिर आप उसका एक दूसरा नियम भी आप जानते होंगे कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है वो संख्या 6 से विभाजित होती है। तो 2 और 3 2 से चेक करने के लिए बस आप इसको इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक पे 4 है जो कि सम संख्या है, इवन नंबर है इसका, और इसको प्लस करके देख लेना है सब इसके अंकों को, 6 और 7, 13, 13 और 8, 21, 21 और 5, 26, 26 और 4, 30। 30 जो है वो 3 का टेबल में आता है, दैट मीन्स ये संख्या 6 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है 7 से भाजकता का नियम। 7 से विभाजिता का क्या नियम है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 क्या है? दी गई संख्या जो है उसके अंकों का, जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक को लेना है, और उसके इकाई अंक को लेकर उसका 2 गुना कर देना है, और 2 गुना करने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसमें से उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा, अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या जो दिया हुआ है वो 7 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 483 मैंने लिया है, तो ये क्या है, इकाई अंक पे इसका 3 है, तो ये 3 लिया मैंने, और ये 48 बच गया। तो 48, 3 का डबल कितना होता है? 6, 3 का 2 गुना 2 टाइम्स 6 हो गया, तो 48 में 6 माइनस कर दो तो 42 आएगा। तो 42 तो 7 का टेबल में आता है, दैट मीन्स ये संख्या जो है, ये नंबर जो है 483, ये 7 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से 3864 है, इसका यूनिट प्लेस पे कितना है? 4 है। अब 386 लिखूँगा, यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, और ये 4 का डबल कर देंगे तो 4 2 जा 8, 386 में 8 माइनस कर देंगे, 378 आएगा। फिर 378 का आप यहाँ पे देखो कि 378 का यूनिट प्लेस पे 8 है, तो यूनिट प्लेस का 2 गुना कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16, और ये बचेगा 37, 37 में 16 माइनस कर देंगे तो 21, 21 जो है वो 7 का टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये संख्या भी, ये इतनी बड़ी संख्या है, इसको बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल का ही मतलब ये होता है कि आपको बिना भाग दिए बताना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। और बहुत सारा संख्या है जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, और भी आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। अगला है 8 से भाजकता का क्या नियम है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो जो भी संख्या है वो दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे 50280, यहाँ पर अंतिम 3 अंक, ये लास्ट का 280 जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये इसके पहले जो भी संख्या है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी ये लास्ट का 3 डिजिट, ये 8 से डिविजिबल है, तो भी ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा। यानी 8 के लिए आपको याद रखना है कि उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है 9 से भाजकता का क्या नियम है? तो 9 के लिए नियम एकदम जस्ट लाइक 3 के जैसा नियम है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों को आप प्लस कर दो। प्लस करने के बाद अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। आप देख सकते हैं 54834, ये संख्या 54834, इसको प्लस कर दो आप, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27। ये 27 जो है वो 9 का टेबल से आता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगा। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या देख सकते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा भी संख्या है, इसको केवल प्लस करके देख लेना कि 9 का टेबल में ये आता है या नहीं आता है। अगर आया 9 का टेबल में, इसका मतलब 9 से डिविजिबल है। फिर है 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 10 से भाज्यता का क्या नियम है? तो दी गई संख्या का इकाई अंक पर यदि 0 हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, 10 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो ये रूल बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 11 से भाजकता का क्या नियम है? तो दी गई संख्या के सम स्थानों यानी इवन प्लेस का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यानी डिफरेंस यदि 0 हो, तो 0 हो या 11 से वो डिविजिबल हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
3 4 6 8 7 5 7 6, इसका मैंने ये 3 4 8 5 7 ये इवन नंबर को मैंने लिया है 4 8 5 6, इसको प्लस किया तो 23, और जो बच गया उसको फिर मैंने प्लस किया तो वो भी आया 23, तो 23 माइनस 23 डिफरेंस निकाला तो 0 निकला। इसका मतलब है कि 0 आया तो भी ये 11 से डिविजिबल होगा। और भी आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, ये सब संख्या आप एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी आप संख्या ले सकते हो। अब है 12 से विभाजिता का क्या नियम है। तो दी गई संख्या यदि 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होती है। ये संख्या देखिए, ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 12 से विभाजित होगा। ये भी संख्या 3 और 4 दोनों से कट रहा है तो ये 12 से विभाजित होगा। आपको चेक कर लेना है कि 3 वाला नियम इसमें लागू हो रहा है या नहीं, और 4 वाला नियम इसमें लागू हो रहा है या नहीं। अब थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं। 13 से विभाज्यता का नियम, 13 से इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो जो संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक को लेना है, उसके यूनिट प्लेस को लेना है, उसको 4 से गुना करना है। 4 से गुना करने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसमें उसको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर अगर 13 से डिविजिबल है तो वो संख्या 13 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 637, ये 7 इसका यूनिट प्लेस पे है तो 63 पहले आप लिख लेना, और ये 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 जा 28, तो 63 में 28 प्लस करो आ जाएगा 91, तो 91 13 का टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 13 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं 2579, इसका यूनिट प्लेस कितना है 9, तो 9 4 जा 13, 9 4 जा 36, तो 36 जो रेस्ट नंबर बच गया है 257 उसमें इसको प्लस कर देंगे तो 293 आया। अब 293 में यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 4 जा 12, 12 में ये 29 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 41, 41 13 का टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ये संख्या 41 जो है ये संख्या जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 से डिविजिबिलिटी के लिए एकदम फैक्ट रूल है ये, जिसको याद रखना है। यूनिट प्लेस लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो बच गया उसके साथ प्लस करना है। फिर यूनिट प्लेस लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो बच गया उसके साथ प्लस करना है। फिर यूनिट प्लेस लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और जो बच गया उसके साथ प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 13 से मल्टीपल है, 13 का डिविजिबल है वो, तो वो नंबर यानी जो नंबर दिया हुआ है वो 13 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है 14 से भाजकता का क्या नियम है। तो 14 के लिए बहुत आसान है कि जो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो वो संख्या 14 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत आसान रूल है 14 के लिए। और 15 के लिए भी आसान रूल है कि जो संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो। 15 के लिए रूल, जो संख्या 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल हो वो संख्या 15 से डिविजिबल होगा, 15 से डिविजिबल होगा। 16 के लिए रूल है क्या, तो 16 से भाजकता का नियम है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 16। तो दी गई संख्या 16 से विभाजित होती है यदि उसका अंतिम 4 अंक, याद रखना है अंतिम 4 अंक, लास्ट का 4 डिजिट 16 से विभाजित होना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए। ये देखो 4 डिजिट, ये 4 16 से डिवाइड होना चाहिए, इसका लास्ट 4 डिजिट 16 से, इसका लास्ट 4 डिजिट 16 से, इसका लास्ट 4 डिजिट 16 से। यानी कितना बड़ा भी नंबर हो आपको लास्ट का 4 डिजिट चेक कर लेना, अगर वो 16 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या 16 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है 17 से भाजकता का क्या नियम है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17। 17 के लिए भी बहुत ही आसान रूल है। जो संख्या है उसका इकाई अंक लेना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो बच गया उसमें से उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर वो संख्या जो बचा वो 17 का टेबल में आता है तो दी गई संख्या 17 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के यहाँ पे देख सकते हैं कि 952 है तो इसका यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, तो 2 5 जा 10, 95 में 10 माइनस कर देंगे 85 जो कि 17 का टेबल में आता है। फिर इस संख्या को भी आप चेक कर सकते हैं 100 कितना है 1343, तो 3 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 15, 134 में से 15 माइनस कर देंगे तो 119, ये भी 17 का टेबल में आता है। तो आपको ये 17 के लिए भी रूल बहुत ही आसान है, बस याद रखना है। और मैथ बनाते समय टीचर पे आश्रित होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो बार बार हमें पूछना पड़ता है कि सर बता दीजिए, मिस बता दीजिए, बताने की ज़रूरत
नहीं किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपको एक्टिव होकर के आपको इस नियम को जानना है, याद रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे आप 2 से 20 तक टेबल याद करते हैं ना, वैसे 2 से 20 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। फिर देखिए मैथ्स बहुत आसान लगने लगेगा आपको। फिर है 18 से भाजकता का क्या नियम है। तो 18 के लिए फिर बहुत ही आसान रूल है। 18 के लिए क्या है कि जो संख्या है वो सम होना चाहिए, और जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या है, ये संख्या यहाँ पे देख रहे हैं, ये सम है, 80 है सम है, ये 4 है लास्ट में सम है, 6 है ये सम है। अब इसको प्लस कर दो, ये संख्या के अंक जो है, जो डिजिट है उसको प्लस कर दो। अगर प्लस करने पर वो 9 का डिविजिबल आ जाए तो संख्या 18 से डिविजिबल होगा। इसको भी प्लस करके देख लेना कि अगर वो 9 का डिविजिबल आता है तो संख्या 18 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है 19 से भाजकता का क्या नियम है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19। दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करना है। इस बार क्या करना है, 19 वाला को 2 से गुना करना है और उसके शेषफल यानी जो संख्या बच जाएगा उसमें उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 19 से विभाजित हो जाए तो इसका मतलब है कि वो संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से। यहाँ पे आप एक संख्या को हम समझा देते हैं, जैसे 2337 है, ये 7 है, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 14। जो बाकी संख्या बच गया 233, उसमें 14 को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 247। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कितना है 7 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 2 14 बचा। यहाँ पे कितना है ये 24 में 14 प्लस कर दो तो आ जाएगा 38 ये 19 का टेबल में आता है। तो टेबल आपको 19 का आना चाहिए तभी आप चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर आपको टेबल नहीं आता है 19 का तो इसको 19 तक ला सकते हैं। जैसे ये कितना है 38 है तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 जा 16 और बचा कितना 3, तो 16 और 3 19 हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं। और भी संख्या है, आप इसको घर में या फिर जब भी फुर्सत मिले आप इसको लेकर के चेक करके देखना कि क्या ये रूल फ़ायदेमंद है या नहीं है। उसके बाद है लास्ट 20 से भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 20। यदि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक वो 00 आ जाए या 20 का विभाज्य हो वो संख्या, तो 20 से वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे 100 हो गया या 9540, ये 40 लास्ट का 2 डिजिट देख लेना है, ये लास्ट का 2 डिजिट देख लेना। अगर वो 20 से डिविजिबल है तो दी गई संख्या 20 से यानी 20 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो आज मैंने जो यहाँ पे 2 से 20 तक बताया, 2 से 20 तक डिविजिबिलिटी रूल बताया, इसको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है और मैथ्स का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप 20 तक देख लिए या सुन लिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर ये वीडियो ठीक लगा हो तो अपने दोस्तों को बताएं और उसको बोले कि ये समझे। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए फिर से मैं दूसरा मैथ्स दूंगा जिसमें बच्चों को परेशानी होती है, उस परेशानी से आप बच पाएंगे। मैं हमेशा इस तरह का वीडियो भेजता रहूँगा। धन्यवाद।